नमस्कार, मैं कुंदन टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थी आप लोगों को सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर, सबसे महत्वपूर्ण और वीवीआई पॉइंट है। आज के पेपर में 6 तारीख का पेपर था मुजफ्फरपुर के। आप चौथा पृष्ठ में आप देख सकते हैं कि चौथा पृष्ठ में मुजफ्फरपुर साहेबगंज नियोजन कांड 25/1 नियोजन कांड, मुजफ्फरपुर कांड इतनी बड़ी कांड है जो हम लोग इसका जितना कड़ी निंदा करें उतना ही कम है मेरे दोस्तों। मुजफ्फरपुर नियोजन कांड में आप लोग जान रहे होंगे, पेपर पढ़े होंगे कि 19 अभ्यर्थियों को लाखों रुपया लेकर के करोड़ों रुपया का यहाँ पे धांधली की गई है। जो एसटीईटी कुछ दिन पहले एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ हुआ था, बैकडोर से 19 अभ्यर्थियों को घुसाया गया। ये हिंदुस्तान और प्रभात खबर के पेज नंबर 4 में आप पढ़ सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये पेपर और अखबार कह रही है। दोस्त मैं कहना चाहता हूं कि 19 अभ्यर्थी जो है, उसमें 19 अभ्यर्थी क्या, वही उसके माता पिता जो करोड़ों पैसा वाला, उन्होंने ही सिर्फ पैसा दे करके क्या नौकरी बनने का अधिकार है कि उस अभ्यर्थियों को भी अधिकार है जिसके माता पिता गरीब किसान हैं, किसान वर्ग से आते हैं, गरीब वर्ग से आते हैं, अनाथ वर्ग से आते हैं, उनको भी अधिकार है शिक्षक बनने का। मैं दोस्त कहना चाहता हूं, ये अपने और इस चैनल और इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ पे तमाम टीईटी के अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो कल जो 7 तारीख को आंदोलन है एसटीईटी अभ्यर्थियों का, इस पे मैं सबसे पहले कल जो आंदोलन है, सब लोग आइए और इसका संज्ञान कड़ी निंदा के रूप में लीजिए, क्योंकि अभी तक संज्ञान कोई नहीं ले रही है। मैंने बीओ को फ़ोन किया, वीडियो को फ़ोन किया, और डीओ को फ़ोन किया, डीएम को फ़ोन किए, लेकिन इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ डीएम साहब से। और बीडीओ साहब यहाँ तक कह चुके, बीडीओ साहब से बात हुई मुजफ्फरपुर बीडीओ से, तो उन्होंने क्या बोला कि इसको हम संज्ञान नहीं लेंगे। तो संज्ञान नहीं लीजिएगा तो आगे का दरवाज़ा पटना सचिवालय जो प्राइमरी डायरेक्टर के पास भी अभ्यर्थी जाने के लिए तैयार हैं। और सारे अभ्यर्थी, टीईटी के अभ्यर्थी कल साथ दीजिए। जिनका काउंसलिंग हो गया है वो भी साथ दीजिए, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ वो भी साथ दीजिए। दोस्त मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि वो भी अभ्यर्थी साथ दीजिए जो एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि काउंसलिंग अगला बार जो एसटीईटी अभ्यर्थियों का जो होगा सेंट्रलाइज तरीके से होगा। अगर आज सेंट्रलाइज तरीके से होता तो गरीब, किसान, मजदूर, अनाथ अभ्यर्थी भी शिक्षक बनते। 19 अभ्यर्थियों के साथ ये धांधली हुई है, मुजफ्फरपुर कांड हुआ है जिसको हम लोग अब सहन नहीं कर सकते। अब तो सर के पानी ऊपर हो गया दोस्त। अब मैं कहना चाहता हूँ जागिए और जागो। बीसी के इसमें अभ्यर्थी ज़्यादा डैमेज खा रहे हैं। वहाँ 47 सीट बीसी के था। बैकवर्ड क्लास के वर्गों की स्थिति इतना निंदनीय हो गई, वहाँ पे 47 सीट दिया गया था। टोटल 100 समथिंग सीट था। तो दोस्त मैं कहना चाहता हूँ कि वो साथ दीजिए। एसटीईटी अभ्यर्थी हम लोग कल साथ खड़ा हैं। कल आप लोग गर्दनीबाग 10 बजे आइए। कल गर्दनीबाग 10 बजे वहाँ से सचिवालय चलेंगे और प्राइमरी डायरेक्टर से अपनी बातों को हम लोग आवाज़ देंगे। और मैं तमाम 15,000 खास करके तमाम टीईटी जो वहाँ पे फॉर्म फिल किए थे साहबगंज अभ्यर्थियों से, अगर आवाज़ जा रही होगी, मेरी आवाज़ अगर जा रही होगी, सुन पा रहे होंगे, तो कमेंट में लिखिए और मेरा नंबर पे कॉल कीजिए और नंबर दीजिए। कल आइए और परसों भी आइए, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाए दोस्त। और मैं तमाम 15,000 अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ कि वो कल आइए हर हाल में। और तमाम नेताओं से भी आग्रह है कि इस मुद्दा को, मुजफ्फरपुर कांड को संज्ञान लीजिए। तमाम मीडिया अभ्यर्थियों से आग्रह है कि इस कांड को संज्ञान लीजिए, अन्यथा भविष्य में कोई भी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हम लोग होंगे, कोई भी गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ पाएगा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा की नौकरी नहीं होगी। नौकरी उसे होगी जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया है पॉकेट में। एक बार करोड़ों रुपया रखेगा, वहाँ पे लाखों रुपया अब पटक देगा, वहाँ पे उसकी बेटा की नौकरी लग जाएगी। और हम लोग किसान वर्ग के जो बेटे हैं और मजदूर वर्ग के बेटे हैं, लाख रुपया तो दूर की बात है, 10,000 रुपया के लिए भी सोचते रहेंगे 10,000 की कहाँ से लाएं। ये भविष्य में अगर एक दूसरे के साथ नहीं दिए ना हम लोग, तो वही हाल आज से नहीं, हमेशा शोषण होते आ रहा है और अभी भी शोषण हो रहा है देश आज़ादी के बावजूद भी। दोस्त मैं कहना चाहता हूँ 1857 का देश आज़ाद क्यों नहीं हुआ। 1857 में देश आज़ादी नहीं होने का रीज़न यही था कि एक राजा
दूसरे राजा को इस पे प्रहार होता था, इसका सर कलम होता था, तो दूसरे राजा देखते रहते थे और इसका सर कलम हो जाता था। एक राजा दूसरे राजा को, यही रीजन है कि 1857 का हम लोग देश आज़ादी नहीं हुई, 1947 में देश आज़ादी हुआ। यही रीजन है कि एक अभ्यर्थी अगर साहेबगंज अभ्यर्थियों के साथ मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ है उसके साथ हुआ है, तो सारे अभ्यर्थी देखते रहेंगे कि हमारी क्या जरूरत है, हम टीईटी अभ्यर्थी, हमको क्या जरूरत है, हम वहाँ पे क्या क्यों जाएंगे। सारे टीईटी अभ्यर्थी आइए, आज अगर मान ली टीईटी मुजफ्फरपुर 15,000 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, तो बिहार 15 लाख अभ्यर्थियों के साथ हो सकता है। एनटीपीसी में अन्याय हुआ, बैकडोर से लोग घुस गए, एनटीपीसी में करोड़ों करोड़ अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, तो ये अन्याय सहन नहीं होगा। सरकार सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री जी, सारे को एकदम ओपन चैलेंज हम लोग प्लेटफॉर्म पे सारे अभ्यर्थी चैलेंज कर रहे हैं कि अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा, अब हम लोग सहेंगे नहीं, अब एकदम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ की लड़ाई और सब मिल के लड़ाई लड़ेंगे। अब 1857 की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब जब भी लड़ाई लड़ेंगे इंसाफ के लिए तो 1947 की लड़ाई लड़ेंगे, 1947 की लड़ाई लड़ेंगे। अब तो आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई। इसलिए इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि सारे बीईडी, बीएड, टीईटी, एसटीईटी सारे अभ्यर्थी तक पहुँचे। और कल गर्दनीबाग में 7 तारीख को 10 बजे आइए और वहाँ से सचिवालय चलेंगे। और एसटीईटी हो चाहे टीईटी हो, अब काउंसलिंग होगी सेंट्रलाइज, और इसका इंसाफ दिला के रहेंगे। मुजफ्फरपुर कांड का, साहेबगंज का जो कांड है उसका हम लोग इंसाफ दिला के रहेंगे। इसके लिए एक जान जाएगा तो अभी सर कलम भी होगा, करने के लिए हम लोग सारे अभ्यर्थी तैयार हैं। जान जाए तो जाए, लेकिन इंसाफ होकर रहेगा, सत्य विजय पा के रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और तमाम मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि इसको आप लोग भी अपने अपने चैनल पे जरूर चढ़ाएं और मुजफ्फरपुर नियोजन कांड का इंसाफ दिलाएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।